तो चलिए आज गोता लगाते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक में। अरे ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा फैलाव नहीं है, नहीं, ये तो हमारी दुनिया की कहानियों, रहस्यों और विज्ञान का एक जीता जागता पन्ना है। पता है, पुराने जमाने में ना इसे अंध महासागर या सी ऑफ डार्कनेस कहते थे। पर ऐसा क्यों? बात यह है कि उस वक्त के नाविकों के लिए ये एक बिल्कुल अनजान, विशाल और खतरनाक दुनिया थी। उन्हें पता ही नहीं था कि इसके पार क्या है, और ये नाम ही इसके गहरे रहस्यों की पहली झलक देता है। अच्छा, अटलांटिक कितना बड़ा है ये समझने के लिए एक काम करते हैं, जरा एक कदम पीछे हटकर अपनी पृथ्वी को देखते हैं। हमारी दुनिया असल में तो एक पानी का ग्रह है। सोचिए, इसकी सतह का करीब 71% हिस्सा पानी से ढका है, और हम इंसान बस बाकी के 29% हिस्से पर रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पानी की इस दुनिया का ये विशालकाय हिस्सा असल में कितना बड़ा है। चलिए इसके असली आकार को समझने की कोशिश करते हैं। ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अकेला अटलांटिक महासागर हमारी पृथ्वी की पूरी सतह का 25% हिस्सा घेरता है, मतलब पूरी धरती का 1/4 हिस्सा। और मजे की बात तो ये है कि ये महासागर तब बनना शुरू हुआ था जब धरती पर सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पैंजिया। तो हाँ, साइज के मामले में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इससे बड़ा सिर्फ एक है, प्रशांत महासागर, जो इससे लगभग डबल है। पर दूसरा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये छोटा है। इसका जो एस शेप का फैलाव है ना, वो जबरदस्त है। और देखिए, बात सिर्फ फैलाव की नहीं है, गहराई की भी है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच में ये महासागर 8,486 मीटर की अविश्वसनीय गहराई तक पहुंचता है। ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी समुद्री खाई है, बस मैरियाना ट्रेंच के बाद। इसकी पहुंच तो सच में ग्लोबल है, मतलब ये 5 महाद्वीपों को छूता है: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ब्राजील के गर्म बीच से लेकर नॉर्वे के बर्फीले किनारों तक करीब 133 देश और इलाके इसकी कोस्ट लाइन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इस महासागर का एक और बड़ा मजेदार नाम है प्यासा महासागर। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेज़न, मिसिसिपी और कॉन्गो जैसी दुनिया की जो सबसे बड़ी नदियां हैं ना, वो सब अपना पानी इसी में डालती हैं। ऐसा लगता है मानो इस महासागर की प्यास कभी बुझती ही नहीं। तो चलिए अब सतह को छोड़कर नीचे की उस दुनिया में उतरते हैं, जहां जियोलॉजी और जीव जंतुओं के बड़े अनोखे राज छिपे हैं। अटलांटिक के एकदम नीचे तल पर एक अद्भुत जियोलॉजिकल वंडर है, मिड अटलांटिक रिज। ये पानी के नीचे एक बहुत बड़ी पहाड़ों की रेंज है, जो यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स के अलग होने से बनी है। और ये आइसलैंड से लेकर साउथ अटलांटिक तक फैली है। सोचिए, दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस में से एक। और अगर यहाँ के जीवन की बात करें तो अटलांटिक किसी खजाने से कम नहीं है। सच में यहाँ पर दुनिया के किसी भी दूसरे महासागर से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां मिलती हैं। डॉल्फिन, व्हेल, सील, शार्क और वो ताकतवर टारपॉन मछली, ये सब शानदार जीव इसे अपना घर कहते हैं। यहाँ का तापमान भी बड़ा कमाल का है, मतलब इक्वेटर के पास इसका पानी 28 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, तो वहीं पोल्स के पास ये -2 डिग्री तक जम जाता है। एक ही महासागर में इतनी ज्यादा वैरायटी। देखिए, अटलांटिक सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं है, इसने तो मानव इतिहास को बनते, बदलते और आगे बढ़ते हुए देखा है। ये हमारी कहानियों का महासागर है। इसका इतिहास धरती के इतिहास जितना ही पुराना है। सोचिए, जुरासिक पीरियड में इसके जन्म से लेकर लगभग 1000 ईस्वी में वाइकिंग्स का इसे पहली बार पार करना, और फिर 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने जैसी दुखद घटनाएं, ये अनगिनत दास्तानों का गवाह रहा है। और आज भी इसकी इम्पोर्टेंस पहले से कहीं ज्यादा है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े शहर, लंदन, न्यूयॉर्क, रियो डी जनीरो, केप टाउन, सब इसी के किनारों पर बसे हैं। और ये शहर सिर्फ मैप पर डॉट्स नहीं हैं, ये तो ग्लोबल ट्रेड और कल्चर की धड़कनें हैं। हजारों सालों की खोजबीन और साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद अटलांटिक अपने राज इतनी आसानी से नहीं खोलता। तो चलिए इसके कुछ अनसुलझे रहस्यों पर एक नज़र डालते हैं। और यही वो सवाल है जो आज भी एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट्स को अपनी ओर खींचता है। हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस महासागर के कई हिस्से आज भी हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं, एकदम अनछुए और रहस्यमयी। और इन रहस्यों में जो सबसे फेमस नाम है वो है बरमूडा ट्रायंगल का।
नॉर्थ अटलांटिक का ये वो इलाका है जहां कहते हैं कि कई जहाज और विमान बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो रहे। हाँ, साइंटिस्ट इसके लिए अचानक आने वाले समुद्री तूफान, मीथेन गैस के विस्फोट या फिर ह्यूमन एरर को वजह बताते हैं। लेकिन इसका जो रहस्य है ना, वो आज भी लोगों को बहुत एक्साइट करता है। तो अंध महासागर के उस डरावने नाम से लेकर आज साइंस की खोज के सबसे बड़े मैदान तक अटलांटिक का सफर वाकई शानदार रहा है। पर सवाल ये है कि भविष्य के पन्नों में ये महासागर हमें अपने कौन से नए रहस्य दिखाएगा? इसका जवाब शायद लहरों में ही कहीं छिपा है।